देखिए, आज के इस वीडियो में हम भारतेंदु युग की विशेषताएं और साथ ही साथ भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले जान लेते हैं भारतेंदु युग कहाँ से कहाँ तक रहा। तो देखिए, 1850 से ये 1900 तक माना जाता है और भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। कभी कभी आपसे एक नंबर में पूछ लेता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है, तो भारतेंदु युग को ही आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। अब इसका नामांकन किसने किया था, तो भारतेंदु जी के नाम से ही इस युग का नामांकन किया गया है। मतलब भारतेंदु जी के नाम के ऊपर से ही इस युग का नाम भारतेंदु युग रखा गया। ठीक है, तो अब देखते हैं भारतेंदु युग की विशेषताएं। भारतेंदु युग की मुख्य विशेषताएं हैं राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध और विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग। देखिए, कौन कौन सी इसकी प्रमुख विशेषता है। एक तो राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विकास, यहाँ पर विरोध है, और विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीयता की भावना। देखिए, इस युग के कवियों ने राष्ट्रीयता की भावना का चित्रण किया है। इस युग के कवियों ने क्या किया, राष्ट्रीयता की भावना का चित्रण किया। और सामाजिक चेतना का विकास, इस युग में नई सामाजिक चेतना का विकास हुआ। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, तो भारतेंदु युग की कविताओं में अंग्रेजी भाषा तथा अंग्रेजी शिक्षा का विरोध देखने को मिलता है। विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग, चौथा आता है अब हमारा विभिन्न काव्यों का रूपों का प्रयोग। ठीक है, तो इस काल में काव्य के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। इस युग में क्या होता है, काव्य के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं, जैसे मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य आदि। तो ये थी इसकी कुछ विशेषताएं, जिसमें मुख्य से आपको हेडिंग याद रखना है और अंदर का आपके हिसाब से लिख देना है कि राष्ट्रीयता की भावना, नंबर 2 है सामाजिक चेतना का विकास, नंबर 3 अंग्रेजी शिक्षा का विरोध और विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग। अब देखते हैं इसके प्रमुख कवि। देखिए, भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो पहले तो प्रमुख कवि देखते हैं भारतेंदु युग के। तो नंबर 1 है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र और जग मोहन। ठीक है, ये प्रमुख कवि है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र और जग मोहन। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो प्रमुख रचना है वो है प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम मल्लिका। कौन कौन सी रचना है, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम मल्लिका। बद्री नारायण चौधरी की आनंद अरुणोदय लालित्य लहरी। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र की प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, और लास्ट में है जग मोहन सिंह, प्रेम संपत्ति लता, देवयानी, श्यामा सरोजिनी। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं। अब इसे आप अच्छे से नोट कीजिएगा और याद करिएगा, ताकि आपको परीक्षा में अधिक से अधिक अंक मिले।